नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र में लगातार हो रही प्रशासनिक अनियमितताओं, विकास कार्यों में भेदभाव, जल संकट, सफाई व्यवस्था की बदहाली और पट्टा वितरण में पक्षपात जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर कांग्रेस समर्थित पार्षदों का प्रतिनिधि मंडल आज सर्किट हाउस पहुंचा और माननीय नगरीय विकास मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा को ज्ञापन सौंपा। यह प्रतिनिधि मंडल उप महापौर पवन मीना के नेतृत्व में मंत्री जी से मिलने पहुंचा था। जब मंत्री जी को यह जानकारी मिली कि कोटा दक्षिण के कांग्रेस पार्षद मिलने आए हैं तो वे स्वयं भवन से बाहर आए और पार्षदों से सीधे संवाद किया। उप महापौर पवन मीना ने मंत्री जी से आग्रह किया कि कांग्रेस समर्थित पार्षदों के क्षेत्रों में भी भाजपा समर्थक नागरिक रहते हैं और जब नगर निगम कोटा दक्षिण के अधिकारी भेदभाव करते हैं तो उसका असर केवल कांग्रेस पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह पक्षपात केवल कांग्रेस विचारधारा के पार्षदों को नहीं बल्कि उन आम नागरिकों को भी प्रताड़ित कर रहा है जो भाजपा को समर्थन करते हैं लेकिन कांग्रेस पार्षदों के क्षेत्रों में रहते हैं। निर्माण समिति अध्यक्ष इसरार मोहम्मद ने मंत्री जी का ध्यान नगर निगम क्षेत्र में निर्माण कार्यों में हो रही अनियमितताओं और गुणवत्ता की कमी की ओर आकर्षित किया और पारदर्शिता की मांग की। अन्य पार्षदों ने भी टेंडर प्रक्रिया में देरी, सफाई कर्मियों के मनमाने तबादले, वंचित इलाकों में कार्य आदेश न जारी करने जैसी भेदभावपूर्ण कार्य प्रणाली को लेकर नाराजगी जताई। मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि 27 जून 2025 को आयोजित होने वाली समीक्षात्मक बैठक में सभी बिंदुओं पर गहन चर्चा कर निष्पक्ष समाधान का प्रयास किया जाएगा। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल में निम्नलिखित पार्षद उपस्थित रहे: मोहनलाल नंदवाना, जरीना बादशाह खान, अनुराग गौतम, सलीना सैरी, तबस्सुम आसिफ मिर्जा, सोनू भील, धनराज चेची, साहिन इरफान घोषी, शालिनी गौतम, मनोज गुप्ता, अंशु श्रृंगी, योगेंद्र शर्मा, अख्तर मोहम्मद, दीपक कुमार, कुलदीप प्रजापति, सुमन पेशवानी, बबलू कशाना, लेख राज योगी, मेनिका प्रमोद, विजय शिवांगिनी, सोनी, पिंकी कुमारी, शमा आसिफ मिर्जा, इति शर्मा के अलावा कई लोग मौजूद थे। नगर मंडल कांग्रेस का क्या कुछ बात है? बहुत लंबे समय से कांग्रेस समर्थित जो पार्षद हैं अपने क्षेत्र में विकास को लेकर लगातार नगर निगम में यूआईटी में अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन देते आए हैं। लगभग साल भर ही हो चुका है जब से हम लगातार गुहार लगा रहे हैं और जो बीजेपी समर्थित पार्षद हैं उनके क्षेत्र में काम करा दिए जाते हैं और जो कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं उनके क्षेत्र में कामों को रोक दिया जाता है। जो टेंडर्स के लिए जो हम लोग 1-1 करोड़ के टेंडर्स के लिए लगातार जो मांग हम लोग उठाते आए हैं, जिसकी जो टेंडर्स आज वर्क ऑर्डर की पोजीशन पे आ चुके हैं लेकिन अधिकारियों के जो है निकम्मेपन के चलते जो काम नहीं हो रहे हैं। उपापन समिति बना दी गई है 12 लोगों की। अब हर व्यक्ति के, हर अधिकारी के पास जब फाइल जाएगी तो एक अधिकारी के पास से बेशक कम से 15 से 20 दिन या महीना लग जाएगा। तो इस तरीके से हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो कांग्रेस समर्थित पार्षदों के क्षेत्र में जो टेंडर लगने हैं वो टेंडर लग ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हमने कई बार हमारे जो निगम के अधिकारी हैं उनके पास भी हमने ज्ञापन के माध्यम से व्यक्तिगत मिलके और जो है फोन पे भी हमने उनसे बातचीत की है लेकिन आज तक उसका कहीं से कहीं तक कोई समाधान नहीं हो पाया। और जब कभी हम मिलने के प्रयास करते हैं तो अधिकारी जो अपने कुर्सी से गायब हो जाते हैं, निगम से गायब हो जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, बहाने लगाने लग जाते हैं। या तो बीमारी का बहाना होता है या किसी प्रकार का बहाना होता है। तो हम जो है जितने भी कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं सभी इस बात से आहत है। आज हमारे यूडीएच मिनिस्टर जो यहाँ पर आए तो उनको हमने कई सारी मांगे जो है उनके सामने रखी है, जिसमें बोरिंग को लेकर, मेले को लेकर और हमारे 1-1 करोड़ के जो टेंडर्स हैं उनको लेकर, साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर, कई सारे मुद्दों को लेकर हमने उनको ज्ञापन दिया। आश्वासन दिया गया है? बेशक उन्होंने आश्वासन दिया है और हमने उनसे यही निवेदन किया है कि आप पहली बार यहाँ पे कोटा पधारे और आप ही के मंत्रालय का काम है, आप ही के क्षेत्र का काम है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इसके कोई ना कोई समाधान होगा। काम होगा, 7 दिन गिरेगा, 8 महीने हो गए, हमारे काम का कुछ नहीं हुआ, एक ईंट नहीं लगाई गई 8 महीने तक। अब आपका निवेदन है ना, जितने भी लोग हैं सारे एक से एक पार्षद, ये भाई छावनी से पार्षद है, लेखराज जी पार्षद है, ये सोनू बासी जी पार्षद है, कुलदीप जी पार्षद है, धनराज चेटी जी पार्षद है, अंशु जी पार्षद है, आप भी पार्षद है, आप भी पार्षद है, दीपक जी पार्षद, यही पार्षद, सभी पार्षद ही पार्षद है। और देखो हमारे संस्था के प्रधान आए हुए हमारे, हम उनसे मिलना चाह रहे हैं, हमारी बात रखना चाह रहे हैं।
स्वागत के लिए साहब हमारी ये भी लेके आए, माला भी लेके आए और प्रेम से हमारी बात रखेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सारा एक कागज देके हमें और 2 मिनट उनसे निवेदन कर। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है, हमसे बिल्कुल आदेश करो, प्रोटोकॉल है ना, तो हमें निभाना भी चाहिए। ठीक है। और कई बार सरकार बढ़िया किसी भी पार्टी की हो, सरकारें सतत जी लेकिन ऐसा नहीं होता कि कभी जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है तो जब बीजेपी पक्ष के लोग आते हैं तो हम उनको भी इतना ग्रेसफुली बिहेवियर हो ये इंश्योर करते हैं, क्योंकि पद की प्रोटोकॉल को बिल्कुल उनके अनुरूप ही उनके हिसाब से अपने को बिहेवियर होता है। तो मेरा ये कहना ग्रेसफुली जाना, ग्रेसफुली जाएंगे सर, आपकी बात पहले कभी